नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे चैनल द इंटरेस्टिंग स्टोरीज बाई डॉक्टर उपेंद्र में। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी है। तो दोस्तों, हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे, विद्वान, ज्ञानी, इंटेलिजेंट कहने वाले लोग भी सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी ऐसे लोगों का शिकार बन जाते हैं। और इसी क्रम में आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी बातों से किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता था। उसका काम इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर का था, जो घरों में बिजली फिटिंग और बिजली से जुड़े हुए इलेक्ट्रिक एपरेटस को ठीक किया करता था। जब वो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करता था तो फिटिंग तो उसका एक साइड बिजनेस था। उसकी जो मानसिकता थी वो कुछ ऐसा तलाशने की फिराक में रहता था कि जो उचित नहीं है। एक दिन वो एक घर में गया जहाँ पर एक अनपढ़ से गृहस्वामी हैं, उनकी वाइफ है और एक उनकी बेटी है जो लगभग 10-11 साल की है। उन्होंने उसको बुलाया कि उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम की फिटिंग करनी है। पहले जो फिटिंग थी वो सही नहीं चल रही है, उसको ठीक कराना है। उसने इलेक्ट्रिक की फिटिंग तो बहुत ही बढ़िया ढंग से की, साथ में उस शख्स ने अपने जो मालिक थे उनकी मानसिकता को भी टटोल लिया और उसने घर में फिटिंग के साथ साथ कुछ तरह तरह के बल्ब, कुछ ऐसे अट्रैक्टिव चीज़ें और लाके लगा दी जिससे कि उसकी गृह की सुंदरता में चार चांद लग गए। जो गृह मालिक थे वो उससे बोले, भाई आपने तो बहुत ही कम पैसों में और हमारा इतना बढ़िया काम कर दिया, आप कहाँ छिपे हुए थे तब से? आप अगर हमें पहले भी मिल जाते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। उस शख्स की कुदृष्टि उनकी बेटी पर थी और उसने कहा, अरे साहब, आप तो जब कहें तब हम हाजिर हैं और आपके घर में एक फ्रिज की कमी है, रेफ्रिजरेटर की कमी है, वैसे आपके यहाँ और सब चीज़ है। एक मिडिल क्लास फैमिली में घर गृहस्थी की सारी चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि महंगाई के दौर में एक मिडिल क्लास व्यक्ति कभी कुछ खरीद सकता है, कभी कुछ खरीद सकता है। उनके घर पे फ्रिज नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भाई फ्रिज की कीमत तो काफ़ी होती है, उसके लिए तो हमें बजट अलग से निकालना पड़ेगा, काफ़ी समय लग जाएगा, ये तो 10-12 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, आप कह तो सही रहे हैं, मार्केट के अंदर इसकी कीमत 10-12 हज़ार रुपये है, परंतु मेरे कांटेक्ट एक पास के ही बड़े शहर में एक कंपनी मालिक से डायरेक्ट हैं। आप अगर चाहें तो ये 12,000 का फ्रिज मैं आपको 6,000 रुपये में दिला सकता हूं, पर आप में से किसी न किसी को वहां चलना तो होगा ही। वह व्यक्ति तो अनपढ़ था, ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, तो उसने कहा, हम तो भैया पढ़े लिखे हैं नहीं, बस नौकरी करते हैं, गुजारा करते हैं,
हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हम वहाँ जाएं या ना जाएं। बोले नहीं भाई देखो, किसी न किसी को तो आपके घर से जाना ही पड़ेगा, आप ना जा सकें, आप तो डेली के मज़दूर हैं, अगर नहीं काम करेंगे तो रोटी कैसे खाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप अपनी इस बेटी को हमारे साथ भेज दें, हम अपनी मोटरसाइकिल पर इसको बैठा के ले जाएंगे और छोड़ जाएंगे। बस यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर जो बड़ा शहर है, वहाँ से हम कहल के ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि अरे भैया आप अकेले ही चले जाओ और हमें ये चीज़ दिलवाओ। नहीं नहीं भाई, ऐसा होता है, देखो जब हम किसी के पास खड़े होते हैं तो हम ये बताना पड़ता है कि ये चीज़ इन सज्जन को चाहिए, इनके पिताजी को चाहिए, इनकी माताजी को चाहिए। अगर हम उसको लेके ही नहीं जाएंगे तो वो तो ये सोचेगा भाई आपका तो ये धंधा है, आप यहाँ से कम रेट में अपने संबंधों के आधार पर चीज़ों को ले जाते हैं और बाहर जाके ज़्यादा पैसे में बेच देते होंगे। उसकी ये बात उनको उचित लगी और वो अगले दिन अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, वह शख्स उनकी बेटी को ले गया और रास्ते में उसने जानबूझ के अपनी बाइक खराब कर दी और उसने वह कृत्य किया जो उसे नहीं करना चाहिए। और जब वो लौट कर उसको बच्ची को समझा बुझा के वो वापस ले आया। फ्रिज जो 10,000 का था उसने पैसे डाले और उनको अवेलेबल करा दिया और वो वहाँ पर जो वापस जो फ्रिज जब लेकर वो गृहस्वामी के घर आया तो उसने कहा कि ये फ्रिज तो मात्र 6,000 रुपये का पड़ा है और घर वाले एकदम खुश हो गए। दोस्तों, मगर उसके फादर को अपनी बेटी की तरफ देखने पे थोड़ा सा उसकी आंखों में आंसू से फील हुए। वह दुखद क्षण को पेरेंट्स अपने बच्चों की आंखों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपनी बेटिया को पूछा, क्या बात है बेटा, आप इतने दुखी क्यों हो? हमारे घर में तो फ्रिज आया है और ये अंकल तो बहुत अच्छे हैं। बच्ची अपनी भावनाओं को ना रोक सकी और एकदम फूट कर रोने लगी। बच्ची की इस तरीके की फीलिंग को देखकर माँ बाप भौचक्के रह गए। उन्होंने समझा बुझाकर उसको पूछा, क्या बात हुई है? उसने सारा वृतांत सच सच सुना डाला। माँ बाप और जो भी लोग वहाँ उपस्थित थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, सब भौचक्के रह गए कि ये क्या हुआ। बहरहाल सभी लोगों ने उस इलेक्ट्रिशियन को पकड़ा, उसकी पिटाई लगाई और उसे जेल भेज दिया गया। परंतु दोस्तों, कभी हम लोग अगर विश्लेषण करें तो इसमें गलती केवल एक व्यक्ति की नहीं है। वो गलती केवल उस इलेक्ट्रिशियन की नहीं है कि उसने प्रलोभन दिया जो 12,000 की चीज़ है उसको मैं 6,000 में दिलवा दूंगा। तो हमें भी तो ये सोचना है, कोई भी की चीज़ अपनी कीमत, निर्धारित कीमत से आधे रेट में कैसे मिल जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े संस्थान, उनका एक निर्धारित मूल्य निर्धारित किया है। जब कोई इंसान यह जानता है कि इस चीज़ की कीमत यह है और फिर भी वो ये सोचता है कि ये हमें बहुत कम रेट में, बहुत सस्ती और बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें उस व्यक्ति विशेष के ऊपर शक करना है, सोचना है कि
ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, जो भी शॉर्टकट्स हैं ज़िंदगी के, जो भी ज़िंदगी के शॉर्टकट्स हैं, वो दुखदाई तो होते हैं। और जो लोग बहुत ही सस्ते और लोभ में आ जाते हैं और ऐसी गलतियां सब कुछ जानते हुए भी कर बैठते हैं, उनके हाथ केवल निराशा ही लगती है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही सजेशन है कि जब भी आपके निकट, आपके आसपास कोई व्यक्ति बहुत चापलूसी से भरी हुई बातें कर रहा है और कोई भी निर्धारित मूल्य की चीज़ से आधे रेट में दिलवाने की बात कर रहा है, तो उस पर शक जरूर करिएगा और ये सोच लीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं हमें ठगने की प्लान है और वो आपको ठगी ले जाएगा। ये कहानी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।